इकाई का अंक वंस डिजिट नंबर। अब मैंने इसको एक लाइन में समझाने की कोशिश की है, ज़रा देखिए। अच्छा, अगर किसी भी कोई भी नंबर है उसका इकाई का अंक वंस डिजिट 1 है और पावर कुछ भी हो 93, 94, 95, 96, अगर वंस डिजिट 1 है, इकाई का अंक 1 है, तो कितनी भी पावर हो, आप कुछ भी पावर लगा लीजिए, यहाँ पे आपका इकाई का अंक एक ही आएगा। 41 है, 41 है, इसकी पावर 94, 93, 96, 97, इसका अगर वंस डिजिट इकाई का अंक एक है तो कितनी भी पावर हो, इकाई का अंक एक ही आएगा, वंस डिजिट। ठीक है। ऐसे ही नंबर 6 में और 1, मैंने 5 वाला लिखा नहीं है जानबूझ के, 5 में भी वही रहता है। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वंस डिजिट 5 ही आएगा, इकाई का अंक 5 ही आएगा। और ऐसे ही 6 में भी 6 की पावर कुछ भी हो, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो और पावर कितनी भी बड़ी हो, अगर तो इकाई का अंक 6 का 6 ही रहेगा। सही है। अच्छा, 4 में क्या रहता है? 4 में जैसे पावर कैसी है, ऑड है। अगर पावर ऑड है और पावर इवन है, दो कंडीशन होती हैं यहाँ पे। मान लो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो ये ऑड है और ये ऑड है, पावर ये ऑड है और ये ऑड है। तो ऑड पावर में 4 की पावर 1 4 ही होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। तो इकाई का अंक क्या है इनका? 4 है। अगर पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 आएगा, और पावर इवन है तो देखिए 4 की पावर 2 16 होता है, और 4 की पावर 4 जो है 256 होता है। तो इकाई का अंक देखिए क्या है, 6 और 6। पावर ऑड होने पर, पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड, ऑड मतलब विषम, विषम है, तो नंबर रहेगा आपका, इकाई का अंक 4 रहेगा। और 4 की पावर अगर आपकी इवन है, सम है, सम, तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 की पावर, 4 की पावर ऑड है, 97 ऑड है, ऑड पे क्या रहता है, इकाई का अंक 4 रहता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। सही है। और बाकी नंबर्स के लिए कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे 42 की पावर 93 है, इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा देखना है। तो 93 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। हमेशा पावर को 4 से ही डिवाइड करते हैं। जो ये वाला रूल बता रहा हूँ मैं, 42, 43, 44, किसी के लिए भी, वो ये वाला रूल हर किसी में लग सकता है आपका, इसमें भी लगेगा, 41 में भी, 42, 43, 44, 46, 98, 97, किसी भी नंबर में लगेगा। तो अगर पावर पावर जो भी है उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। इसे जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 4 2 जा 8 और 1 इधर का 4 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 कर देंगे। सही है, क्लियर हुआ? मतलब जो रिमाइंडर, जो पावर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही वंश, इकाई के अंक की पावर, 2 की पावर 1 2 ही होता है। ऐसे ही 96 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ भी नहीं, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं आता है तो हमने 4 से डिवाइड करा था, इसलिए 4 ही पावर रहेंगे, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा, 4 वाला क्लियर हो गया, 6 वाला क्लियर हो गया, 7 वाले में भी यही है, सेम। अब 7 की 91 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 3। जब हम 4 से, पावर को हमेशा 4 से ही डिवाइड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और क्यों करते हैं ये भी बता दूंगा। 91 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, तो 7 की पावर आएगी 3 यहाँ पे। ऐसे ही 48 में 92 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, तो 8 की पावर आ जाएगी 4। जब रिमाइंडर कुछ ना आए तो पावर 4 ली जाती है। उसके बाद 95 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा आपका 3। तो जब 3 रिमाइंडर आएगा तो 9 की पावर क्या ली जाएगी, 3 ले जाएगी। अब ये तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 की पावर 1 ये भी 2 ही होता है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 का इकाई का अंक क्या है, 1 है। सही है। 3 की पावर 4 मतलब होता है 81, 81 का इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। 4 का 4 ही है, 6 का 6 है, और 7 की पावर 3 में 343 होता है, तो 343 का इकाई का अंक क्या हो गया, 3 हो गया। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 आपकी हो गई, 8 की पावर 4 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64, 64 का इकाई का अंक क्या है, 4 हो गया। 8 8 जा 64 सॉरी, 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 में मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64 का इकाई का अंक 4, 8 8 जा 64 का इकाई का अंक 4, और 4 4 जा 16 का इकाई का अंक 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका इकाई का अंक आ जाएगा 6। सही है।
अब 93 है, 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 3 में मतलब 9 की पावर 3 होता है 729। 729 में इकाई क्या हो गया, 9 हो गया। सही है। अब आपको सबके इकाई के अंक क्लियर हो गए। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि इसमें इकाई का क्या है, तो इनकी मल्टीप्लाई 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 आएगा, तो अभी भी इकाई का अंक 2 है। तो अब 2 की 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, इकाई का अंक क्या है, 8 आया। 8 छंग 48, 48 का इकाई का अंक क्या आया, 8 आया। 8 3 24, 24 का इकाई का अंक क्या है, 4, 4 छंग 24 का इकाई का अंक क्या है, 4, 4 नम 36, 36 का इकाई का अंक क्या है, 6। तो टोटल सबकी मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन है 97 की पावर 97, इसमें इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 97 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। तो 7 की पावर, ये इस 7 की पावर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 ही होता है। मान लीजिए 9 की पावर 8 इक्वल टू 99 आया। तो अगर हम 99 को पावर हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 8 की पावर 3 हो जाएगा। और 8 की पावर 3 कितना होता है, 512 होता है। 512 का इकाई का अंक क्या है, 2 है। सही है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है 96 की पावर 96 इंटू 95 की पावर 96। तो मैंने 5 वाला कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताया था जानबूझ के। अब देखिएगा, 6 ये इवन नंबर है और 5 ये 5 ऑड नंबर है। मतलब 5 की अगर आप किसी भी इवन नंबर से, यहाँ पे 4 होता, 2 होता, 8 होता, सही है, तो उसकी अगर 5 की अगर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे हमें पावर देखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मिल जाता है तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 4 6 7 8 की पावर 2 4 6 8 7। तो आपको इतने बड़े नंबर से डरना नहीं है, आपको सिर्फ इस नंबर से मतलब रखना है। 8 की पावर सिर्फ 87, लास्ट के 2 नंबर रखने हैं, क्योंकि हमें 4 से डिवाइड करना होता है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 नंबर ही देखे जाते हैं। आपको इतने बड़े नंबर से डरना बिल्कुल नहीं है। तो 8 की पावर 87 है। तो अब 4 से जब पावर को डिवाइड करोगे तो 87 को जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 4 4 टू जा 8, 4 1 जा 3 रिमाइंडर आएगा। तो 3 रिमाइंडर आते ही 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 मतलब होता है 512। 512 का इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर हो गया।